ऋण भी होता है और प्रयोजक होने से कर्तृसंज्ञक भी होता है। विभाषा गुणे स्त्रियां हेतु इति वर्तते। गुणे हेतौ अस्त्रीलिंगे विभाषा पंचमी विभक्तिर्भवति। गुणवाची हो और हेतु हो पर स्त्रीलिंग ना हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं ना, तो पुल्लिंग में हो सकता है, नपुंसकलिंग में हो सकता है, पर स्त्रीलिंग में गुणवाची शब्द हेतु के रूप में ना हो। गुणवाची और हेतुवाचक हो, गुणवाची होते हुए जो हेतुवाचक है पर स्त्रीलिंग को छोड़कर है, तब विकल्प से पंचमी होती है। जाड्यात बद्धा जाड्येन बद्धा, हेतु में तृतीया कही है, पंचमी विकल्प से कर दी। जाड्यात बद्ध जाड्येन बंधा तृतीया हो गई। पांडित्यात मुक्त पांडित्येन मुक्त, पांडित्य से तो मुक्त होता आदमी, जड़ता से मूर्खता से बंध जाता है, हैं? बंध जाता है, हिल नहीं सकता इधर उधर। पांडित्य से तो मुक्त होगा, बंधेगा कैसे? पांडित्य तो कहा ही उसको है ना, सैवई पंडित उच्चते, पांडित्य से मुक्त है ना। मूर्खता ही तो आदमी को समझ में नहीं आती, तभी तो गलत काम हो रहे हैं ना। और गुण ग्रहणम किम धनेन कुलम, तो यहाँ धन शब्द गुणवाची है, सूत्र में यदि गुण हटा दें तो यहाँ भी पंचमी होगी, धनात् कुलम। सूत्र में से गुण हटा दें तो यहाँ भी अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। अब तो यूँ कहा है कि गुण हेतु हो और स्त्रीलिंग वर्जित हो तो विकल्प से पंचमी हो जाती है। स्त्रीलिंग वर्जित है, ये तो द्रव्यवाची है। हाँ, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण का मतलब यहाँ पर है कि ये जो है ना न्यास में दिया है ना, उत्तम ऋणाय देयत्वात् शतम ऋणम भवति। सत ऋण है, जैसे किसी अधमरण ने उत्तम ऋण से 100 रुपये ले लिए, तो अधमरण व्यक्ति प्रयोजक होने से कर्तृसंज्ञक भी है। उत्तमरण एक व्यक्ति है, जैसे मैंने जाकर के उत्तमरण व्यक्ति, उत्तमरण एक व्यक्ति है, अधमरण एक व्यक्ति है। उत्तमरण के लिए देय है 100 रुपये, तो सतेन बंधित है। मैंने कहा ना, जैसे यूँ करके सोचो, मैंने जा कर के इनसे 100 रुपये मांगे, तो ये उत्तमरण है, मैं अधमरण हूँ, इसने 100 रुपये दे दिए, सतेन बंधित हो हम। वैसे भावोज नहीं कि हर पंक्ति की व्याख्या करने का के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो जितना हमारे को मदद कर दे आसानी से। तो देखिए, विभाषा गुणे स्त्रियां गुण हेतु हो स्त्रीलिंग को छोड़कर तो विकल्प से पंचमी विभक्ति हो जाती है। जाड्यात बद्ध, और दूसरा उदाहरण जाड्येन बंध, क्या गुण ग्रहणम किम धनेन कुलम, धन गुण नहीं है। अस्त्रियामिति किम बुद्धिया मुक्त, प्रज्ञा मुक्त, यहाँ पर स्त्रीलिंगवाची शब्द है इसलिए पंचमी नहीं होगी, तृतीया मात्र हो जाएगी। धनेन कुलम में भी धनेन में तृतीया मात्र हो जाएगी। षष्ठी हेतु प्रयोग है, हेतु का प्रयोग हो, हेतु द्योति तोरा, ऊपर से हेतु की भी अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अन्य से हेतु और वसती, अन्न के हेतु से वसता है, हेतु द्योति तो और हेतु शब्द का प्रयोग हो। सर्वनाम न तृतीया च, सर्वनाम शब्द हेतु शब्द से प्रयोग है, हेतु द्योति तृतीया विभक्तिर्भवति षष्ठी च। क्या इति उक्ते थोड़ी, हेतु प्रयोगे हेतु द्योते, हेतु शब्द का प्रयोग और हेतु द्योति तो
हेतु से तृतीया प्राप्त थी ना, तो इसने हेतु शब्द का प्रयोग, और हेतु ही उससे द्योतित हो रहा हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। अन्नस्य हेतुर्वसति उदाहरण है, अन्नस्य जो है हेतु शब्द का प्रयोग है, अन्नस्य हेतु हो, और हेतु अर्थ द्योतित भी हो रहा है, अन्न के निमित्त से वसता है, रहता है। हेतु शब्द के प्रयोग में, जैसे कि अन्नस्य हेतु, ये हेतु शब्द का प्रयोग है और हेतु द्योतित हो रहा है, तो अन्नस्य हेतुर्वसति ऐसा बन गया। सर्वनाम्न तृतीया च, सर्वनाम्नो हेतु शब्द से प्रयोगे हेतु द्योति तृतीया विभक्तिर्भवति षष्ठी च, पूर्वेण षष्ठ्यां प्राप्तायाम इदम उच्यते। सर्वनाम शब्द हेतु शब्द का प्रयोग हो, हेतु द्योतित हो सर्वनाम शब्द से। यहाँ हेतु में भी वही विभक्ति होगी जो सर्वनाम से होगी, जैसे पिछले वाले में षष्ठी, हेतु शब्द में भी वही विभक्ति हो रही थी जो कि अन्न आदि में षष्ठी हो रही थी ना। केन हेतुना वसति, कस्य हेतुर्वसति, यस्य हेतुर्वसति, येन हेतुना वसति। निमित्त कारण हेतु सर्वसंप्राय दर्शनम, निमित्त कारण और हेतु इनके उपस्थित होने पर सब विभक्तियाँ देखी जाती हैं। किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मात् निमित्ताद् वसति, कस्य निमित्तस्य वसति, कस्मिन् निमित्ते वसति, एवं कारण हेतोरपि उदार्यम। कारण और हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी बिल्कुल यही उदाहरण बनेगा कि कारणम वसति, को हेतुर्वसति हैं। सर्वासाम प्राय दर्शन, प्राय करके सारी विभक्तियाँ हो जाती हैं। किम निमित्तम वसति, सर्वनाम शब्द किम है और निमित्त है, इन दोनों में कौन सी विभक्ति होगी। किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मात् निमित्ताद् वसति, कस्य निमित्तस्य वसति, कस्मिन् निमित्ते वसति, एवं कारण हेतुरपि उदाहरणम्। अर्थग्रहणम चैतत, ये अर्थग्रहण है। पर्याय उपादानम तो स्वरूप विधिर्मा विज्ञाई। निमित्त कारण हेतु सु, जो ये पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर दिया ना वार्तिक में, निमित्त कारण और हेतु तीन शब्दों का प्रयोग कर दिया ना, ये स्वरूप विधि न जानी जाए। तेन यापि भवति किम प्रयोजनम वसति, केन प्रयोजनेन वसति, कस्मै प्रयोजनाय वसति, कस्मात् प्रयोजनात् वसति, कस्य प्रयोजनस्य वसति, कस्मिन् प्रयोजने वसति। ये जो है द्वितीय विभक्ति है जी, किम निमित्तम वसति। और ऊपर भी जो पूछा ना, वसति क्रिया का कर्ता तो देवदत्त आदि है, किम निमित्तम थोड़ी है कर्ता वसति का। हाँ, देवदत्ता या भवान किम निमित्तम वसति, भवान केन निमित्तेन वसति, ऐसे बोलेंगे। भवान कस्मै निमित्ताय वसति, भवान कस्मा निमित्ताद् वसति, भवान कस्य निमित्तस्य वसति, भवान कस्मिन् निमित्ते वसति। इसी तरह से कारण और हेतु शब्द में भी स्वरूप विधि ना समझी जाए, यदि केवल निमित्त मात्र कह देते, निमित्ते सर्वासाम प्राय दर्शनम, तो केवल निमित्त शब्द ही लिया जाता, कारण हेतु नहीं लिया जाता। निमित्ते सर्वासाम प्राय दर्शन में इतना ही सूत्र बना देते तो फिर नहीं होता हैं। अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी हो जाती है। ग्रामाद आगच्छति, पर्वताद अवरोहति, वृकेभ्या बिभेति, अध्ययनात् पराजयते। जहाँ जहाँ अपादान संजय की है ना पहले अध्याय के चौथे पाद में, उन सब में ये सूत्र पंचमी कर देता है। पंचमी विधाने लब लोपे कर्मणि संख्यानम,
पंचमी के विधान में जहाँ ल्यप का लोप है, कर्म में उपसंख्यान करना चाहिए। प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, प्रासादात प्रेक्षते, प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, ऊपर महल के ऊपर चढ़ करके देख रहा है। प्रासादात प्रेक्षते, महल से देख रहा है। पंचमी के विधान में ल्यप का जहाँ लोप हो जाता है, जैसे प्रासादम आरुह्य, ल्यप का लोप कर दिया, आरुह्य क्रिया का लोप कर दिया। आरुह्य चढ़ करके है ना, इसको हटा दिया बीच में से, तो कर्म था ना प्रासादम, उसमें पंचमी कर दी। वार्तिक देख रहे हैं, पंचमी के विधान में ल्यप का लोप होने पर कर्मणि उपसंख्यानम कस्य पंचम्या, कर्म में पंचमी का उपसंख्यान। प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, प्रासादात प्रेक्षते। इसी तरह अधिकरण च उपसंख्यानम, अधिकरण में भी इसी तरह से ल्यप का लोप होने पर अधिकरण में पंचमी का उपसंख्यान करना चाहिए। जैसे आसने उपविश्य था ना, तो उपविश्य का तो कर दिया लोप, और आसने जो अधिकरण था उसमें कर दी पंचमी। आसनात् प्रेक्षते हो गया, हैं? एक बार कर्म में, एक बार अधिकरण में। आसन जो है अधिकरण में, आसने यहाँ पर आस्यते यत्रिति आसनम, ये अर्थ है। शय्यते यत्रिति शयनम, यहाँ अधिकरण में ल्युट है। प्रश्न आख्यान पंचमी वक्तव्य, प्रश्न और आख्यान अर्थ में पंचमी कहनी चाहिए। कुतो भवान ये प्रश्न है, पाटलिपुत्रादि ये उत्तर है। आख्यान का मतलब उत्तर। यतश्च अध्व निर्माणम, अध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्य, जहाँ से अध्व और काल का निर्माण हो उसमें पंचमी कहनी चाहिए। गवि धूमता सांकास्यम चत्वारि योजनानि, हैं क्या? हाँ, यतश्च अध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्य, गवि धूमता सांकास्यम चत्वारि योजनानि कार्तिक्या अग्रहायणी मासे, हैं? गवि धूमत शब्द है तकारांत, और उससे पंचमी में गवि धूमता। जहाँ से सांकास्य भी स्थान है, गवि धूमत भी स्थान है। तो यतः अध्व काल निर्माणम, अध्व निर्माण हो या काल का निर्माण हो, दो चीज़ें हैं, तो उससे पंचमी। यतः माने जिस स्थान से, जिस अवधिमान से, जिस जगह से अध्व का और काल का निर्माण कर रहे हो, कि गवि धूमत से, यतः माने जहाँ से मार्ग का अवधि बताई जाए, कि गवि धूमत शहर से जो सांकास्य है 4 योजन पर है, हैं? और कार्तिक्या अग्रहायणी मास से, यहाँ पर कार्तिकी से वो कर रहे हैं, कार्तिकी मास होता है ना, वहाँ से काल का निर्माण करके बता रहे हैं, तो उसमें पंचमी कहनी चाहिए। कहाँ से? कार्तिक्या, जहाँ से उसका निर्माण बताया जा रहा है, और जिसका निर्माण बताया जाएगा ना उसमें सप्तमी कहेंगे। जैसे कार्तिकी शब्द है, इसमें तो पंचमी हो गई। कार्तिक्या आग्राहिणी, और कालवाची शब्द है मास, कार्तिक्या आग्राहिणी मासे वर्तते, तो इसमें मासे में अगले वार्तिक से तदयुक्तात् काले सप्तमी वक्तव्य। वार्तिक है यतः मानी जहाँ से अध्व और काल का निर्माण बताया जाए उसमें पंचमी कहनी चाहिए। तो गवि धूमत शब्द से गवि धूमतः, यहाँ तो पंचमी हो गई। और कार्तिक्या, यहाँ भी पंचमी हो गई। काल निर्माण है, कालवाची शब्द में सप्तमी अगले वार्तिक से हो गई। और अध्व निर्माण जहाँ होगा उसमें प्रथमा हो जाएगी अगले वार्तिक से, प्रथमा और सप्तमी दोनों हो जाएंगे अगले वार्तिक से। जो चत्वारी योजनानी या चतुर्सु योजनेसु बोलेंगे ना, चत्वारी योजनानी में प्रथमा, चतुर्सु योजनेसु
सप्तमी, ये अगले वार्तिक से होगी। अध्वना प्रथमा सप्तमी च वक्तव्या। अध्वाची शब्द से प्रथमा भी कहनी चाहिए, सप्तमी भी कहनी चाहिए। गवि धूमतः सांकास्यम चत्वारी योजनानी, ये प्रथमा हो गई। चतुर्षु योजनेषु ये सप्तमी हो गई। हैं तद्युक्तात् काले सप्तमी वक्तव्या। कार्तिक्या आग्रहायणी मासे। जिसको अवधि बनाकर अध्व और काल का मापन किया जाए, हैं गवि धूमत नगर है, सांकास्य कोई तपोवन है, तो नगर से सांकास्य तपोवन 4 योजन पर ऐसे बताया जा रहा है। तो यद अवधित्वेन आश्रित, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। सांकास्यम तपोवनम चत्वारी योजनानी। गवि धूमत नगर से सांकास्य तपोवन 4 योजन है, चत्वारी योजनानी। और कार्तिक्या आग्रहायणी मासे। हाँ, सांकास्य में प्रथमा नहीं, अध्वना अध्ववाची शब्द से प्रथमा और सप्तमी कहनी चाहिए। अध्ववाची योजन, सांकास्य अध्ववाची नहीं है। गवि धूमता सांकास्यम चत्वारी योजना नहीं, ये तो प्रथमा हो गई। और चतुर्षु योजनेषु ये सप्तमी हो गई। चतुर्षु योजनेषु सप्तमी और चत्वारी योजनानी, ये प्रथमा का बहुवचन हो रहा है। क्रिया नहीं है ना, क्रिया नहीं है, इसलिए कहना पड़ रहा है। गम्यमान क्रिया मानेंगे तब तो जरूरत ही नहीं है वार्तिक की। गम्यमान क्रिया मानेंगे, कुतो भवान आगच्छति यदि बोलोगे तो तद्युक्तात् काले सप्तमी वक्तव्या। तद्युक्तात् का मतलब है उससे युक्त होने पर। किससे युक्त होने पर? काले सप्तमी वक्तव्या। मासे में तत्शब्द से क्या लोगे? तद्युक्तात् में जो तत् पड़ा है, तदितेन पंचमी संबध्यते, इसने ये दिया है न्यास में, देख रहे हैं? तदितेन पंचमी संबध्यते, पंचमी युक्तात् परो यह काल तत्र सप्तमी वक्तव्य। पंचमी युक्त से परे जो काल शब्द है, जैसे कार्तिक्या ग्राहिणी मासे, पंचमी युक्त से परे जो काल शब्द, उससे सप्तमी कहनी चाहिए। तो पंचमी युक्त से परे काल कौन है? मास। तो कार्तिक्या परो यो मासा तत्सत्ता है, उस मास की सत्ता से आग्रहायणी का भाव लक्षित हो रहा है। कार्तिका पंचमी युक्त है, उससे परे कालवाची शब्द मासे है और आग्रहायणी की सत्ता बताई जा रही है। ठीक हो गया? अध्वना प्रथमा सप्तमी से वक्तव्य। अध्वाची शब्द से तद्युक्तात् यहाँ भी आ रहा है। जब सांकास्य का योजन से अभेद विवक्षित होगा तो प्रथमा हो जाएगी, भेद विवक्षित होगा तो सप्तमी हो जाएगी। गवि धूमतः सांकास्यम, सांकास्य का योजनाद अभेदो विवक्षते तो प्रथमा, योजन से, योजन है चत्वारी योजन, तो सांकास्यम चत्वारी योजना नहीं, जब भेद विवक्षित है, अभेद विवक्षित, अभेद, तब तो प्रथमा हो जाएगी और भेद विवक्षा में सप्तमी हो जाएगी। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये होगा चतुर्षु योजनेषु गतेषु गवि धूमता संकास्यम अस्ति। 4 योजन बीत जाने पर सांकास्य तपोवन है। गवि धूमता सांकास्यम चतुर्षु योजनेषु गतेषु अस्ति। गतेषु क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है?
भेद विवक्षा क्या दृष्टिया दृष्टा? भेद विवक्षा अभेद विवक्षा ऐसे देखेंगे ना कि सांकास्य और चत्वारी योजन इनका अभेद विवक्षित होगा तब तो प्रथमा होगी, और भेद विवक्षा होगी कि गवि धुमत से जो सांकास्य तपोवन है वो चतुर्षु योजनेषु गतेषु, चतुर योजन और सांख्यास अलग अलग करेंगे तो चतुर्षु योजनेषु गतेषु सांकास्यम तपोवनम अस्ति। यस्य च भावन भाव लक्षणम से सप्तमी हो जाएगी। ठीक है। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते। अन्य आराध इतर रिते, यहाँ पर अन्य आराध के बीच में आकाशवर्ण दीर्घ, इतर जमा रिते, यहाँ अदगुणा हो रहा है, इतर अर्थे, अन्य आराध इतर रिते दिक् शब्द, अंचुत्तर पद आच आही, ये कुछ प्रत्यय हैं, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। अन्यति अर्थ ग्रहणम, अन्य जो है ये अर्थ ग्रहण है। अन्यति अर्थ ग्रहणम, अन्यति भिन्ना होती है। तो पर्याय प्रयोगे पे भवती, इसलिए पर्यायवाची शब्द के योग में भी हो जाएगी। अन्यो देवदत्तात्, भिन्नो देवदत्तात्, अर्थांतरम देवदत्तात्, विलक्षणो देवदत्तात्। तो अन्य जो है अर्थवाची लिए जाएंगे तभी तो होगा जब कुछ विशेष कुछ उपाय करोगे, नहीं तो स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, उपाय के बिना तो वही लगेगा। अन्यो देवदत्तात्, भिन्नो देवदत्तात्, अर्थांतरम देवदत्तात्, विलक्षणो देवदत्तात्, सारे पर्यायवाचियों के योग में भी पंचमी हो रही है। ये चार शब्द डाल दिए ना, अन्य, भिन्न, अर्थांतर और विलक्षण। अन्य शब्द के अर्थवाची शब्दों के योग में आराध शब्द दूर और अंतिक अर्थ में है। आराध का दूर भी अर्थ होता है और अंतिक भी होता है। तो दूरांतिक अर्थ ही षष्ठ्य नदर्श्याम से इति प्राप्ते, उस सूत्र की प्राप्ति में पंचमी का विधान कर रहे हैं। आराध देवदत्तात्, आराध यज्ञदत्तात्, देवदत्त से दूर यज्ञदत्त के नज़दीक, इस तरह से अर्थ निकल जाएगा। हाँ, आराध शब्द जो है दूर और अंतिक दोनों अर्थों में आता है। ठीक हो गया। दूरांतिक अर्थी षष्ठ्यनदर्श्याम प्राप्ते पंचमी विधीयते। इतर इति निर्दिश्य मानस प्रतियोगी पदार्थ उच्यते। जो निर्दिश्य मान है उसका जो प्रतिद्वंदी है उसको इतर शब्द से कहा है। निर्दिश्य मान का प्रतियोगी, हाँ दो होंगे तो कहेंगे इतरो देवदत्ता, देवदत्त से अन्य जो है, निर्दिश्य मान तो हो गया देवदत्त, देवदत्त से भिन्न जो है यजदत्त जो है ना, वे प्रसंग चल रहा था। किसी ने कहा देवदत्ता शूरः इतरः कातरः, इधर से तस्य अनन्यार्थ, तस्य अन्यार्थ अंतर्भाव अस्ति इति, तस्य अन्यार्थ अंतर्भाव अस्ति। निर्दिश्यमान प्रतियोगी यथा क्वचित प्रकरणे दो प्रकृतो देवदत्ता अन्यश्च कश्चित्, तत्र एकस्ताव निर्दिश्यते देवदत्ता सूर्य, तस्य निर्दिश्यमानस्य योऽसो द्वितीय संबंधी प्रतियोगी स इतर शब्देन उच्यते। इतरः कातरः, जैसे हमने कहा कि देवदत्त दो का प्रसंग चल रहा था, हैं, एक देवदत्त है दूसरा कोई और है, तो एक का तो निर्देश कर दिया देवदत्ता शूर है, तो इस निर्दिष्ट मान का जो प्रतियोगी है, दूसरा संबंधी है, वो इतर शब्द से कहा जाएगा। इतरा कातर है, इतरा कातर का मतलब दूसरा कायर है। दो का प्रसंग था, देवदत्त के बारे में सूर बता दिया, तो इतरा मानी जो यजदत्त। आराध शब्द दूर और अंतिक, इतरा निर्देश्य मानस प्रतियोगी। ऋते अव्यम वर्जनार्थ है, ऋते जो अव्यय है वर्जन अर्थ में, ऋते देवदत्ता। ऋते ज्ञानात आता है ना, ज्ञान को छोड़कर मुक्ति नहीं होती। वर्जन तो हो गया ना, ऋते ज्ञानात न मुक्ति, तो ज्ञान को छोड़कर मुक्ति नहीं, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। क्या
रीते देवदत्तात का मतलब देवदत्त को छोड़कर। रीते देवदत्तात कह कर तुम रति, देवदत्त के बिना और कोई इस काम को कौन कर सकता है? दिक् शब्द जैसे पूर्वग्रामात पर्वत, उत्तरोग्रामात, दिक्वाची शब्द है ना, पूर्वग्रामात पर्वत, उत्तरोग्रामात पूर्व ग्रीष्मात वसंत, ग्रीष्म से पूर्व वसंत है और गांव से पूर्व पर्वत है। उत्तरो ग्रीष्म वसंतात, और वसंत के पश्चात ग्रीष्म है। दिक् शब्द इत्यादि शब्द ग्रहणम देश काल वृत्तिना भी दिक् शब्देन योगे यथा स्यात्। सूत्र में जो दिक् शब्द पढ़ा है उसमें जो शब्द पढ़ा है दिक् शब्द, वो देश और काल वाले दिक् शब्द के योग में भी दिक् शब्द तीनों अर्थों में आते हैं, दिक्, देश, काल।